तो जी आज का हमारा टॉपिक है जो दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। हमने कल पढ़ा था एवरेज रेट, है ना, उसी कुछ लिमिटेशंस थी, तो वही उस चीज की जगह हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या है कि किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम उसका रिएक्शन रेट बता रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंट रेट, राइट। और इसको हम डिफाइन करते हैं द एवरेज reaction rate the average reaction rate at the smallest interval of time, that is dt, when delta t approaches 0, when delta t approaches 0, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, राइट, is equal to average rate as delta t approaches 0। तो अगर मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूँ आर गिव्स पी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट लगा दी मैंने डेल्टा टी अप्रोच 0 माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी, एंड लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 डेल्टा पी upon delta t which is equal to dp upon dt, right, dp upon dt। तो मैं यहाँ पे इसके लिए ग्राफिक बना देता हूँ। तो ये ग्राफ है, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम, किसी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी पे, डेल्टा टी पे हमने यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन चेक किया, ठीक है ना, कितना चेंज हुआ उसकी कंसंट्रेशन में और अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया जी। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसकी करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ग्राफिकली। measurement of instantaneous reaction rate graphically। राइट, अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इसके लिए भी हमें एक और ग्राफ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक जनरल सा रिएक्शन ले रहे हैं, आर गिव्स पी, आर इज रिप्रेजेंटिंग reactant and P is representing product, ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं ग्राफ ऐड करता हूँ जी। हमने यहाँ पे ये मोलर कंसंट्रेशन ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द टाइम हमारी इंक्रीज कर रही है, राइट। और हमने किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका लिया, ठीक है जी, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने उसकी इंस्टेंटेनियस रेट निकालने की कोशिश करी, तो वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट के, ठीक है।
to know the rate of reaction at any instant of time, at any instant of time, a tangent is drawn to the curve at the point y corresponding to that टाइम, राइट। ये हमने प्रोडक्ट का बनाया, यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पे रिएक्टेंट का दिखाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट वाई पे हमने क्या किया, उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाला, तो हमने उसका टेंजेंट निकाल दिया, राइट। और हमने टेंजेंट के थ्रू उसके रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टेंजेंट जो है क्यूपी, जो टेंजेंट है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब कैसे निकलेगा उसे देखते हैं। The slope of tangent, अब भैया इसकी स्लोप ये tan थीटा, ठीक है जी। टेंजेंट ये वाली, यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से हम इसका tan थीटा निकाल सकते हैं, वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताएगा। The slope of tangent tan theta gives the instantaneous rate at that instant of time. राइट, और वहां पे क्या हुआ, इंस्टेंट रेट। नाउ tan थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, QO, और बेस क्या है, OP। तो यहां से हमारा ये बन जाएगा माइनस dx/dt इज इक्वल टू OQ अपॉन OP। ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसे डिफाइन भी कर देता हूँ, इंस्टेंटेनियस rate of a reaction can be found from the slope of the curve obtained by plotting time versus concentration of the reactant reactant or product at that point which corresponds to that instant of time,
to that instant of time, राइट। तो प्रोडक्ट के केस में भी वही रहेगा, यहाँ पे हमने किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला, वहां पे हम उसका ग्राफ बनाएंगे। आर इंस्टेंटेनियस क्या करेगा, उसके स्लोप के बराबर होगा, और एवरेज निकालना होगा तो यहाँ पे लेट से x1 था टाइम t1 पे, x2 था टाइम t2 पे, तो आर एवरेज क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है जी, क्लियर है। जी कल हमने किए थे एवरेज रेट, राइट, और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो न्यूमेरिकल है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 react with fluorine to form nitrile fluoride according to the reaction 2NO2 gaseous state plus F2 gaseous state gives 2NO2F in the gaseous state. Write the instantaneous rate of reaction in terms of rate of formation of NO2F, rate of disappearance of NO2 and rate of disappearance of F2, right? तो जी ये तो सिंपल सा है, हमें क्या दिखाना है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो जब भी हम रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस करेंगे तो हमें करना क्या है, उसके जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वो नहीं लिखने हैं, वो नहीं लिखने हैं। यहाँ पे हमने लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F दैट विल बी इक्वल टू D NO2F अपॉन dt। नेगेटिव साइन नहीं आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जो है वो हमारा फॉर्म हो रहा है। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की रिएक्टेंट की, देखो यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे थे तो हमने 1/2 नहीं किया है। अगर हम 1/2 कर देंगे तो वो रेट आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस पूछा है तो उस केस में हम वो चीज नहीं लिखेंगे। अगर NO2 का लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस, नेगेटिव साइन आएगा, DNO2 अपॉन dt विद नेगेटिव साइन। ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो डिवाइड नहीं करने हैं, नहीं लिखने हैं वो हमें। देन वी हैव रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2 that will be equal to minus dF2 अपॉन dt। ये आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बस हमने करना क्या है, जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आएगा तो हमने उसे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। बस यही डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रिएक्शन 3A gives 2B plus C is carried in a closed vessel the rate of disappearance of A minus dA upon dt is, अब rate of disappearance given हमें 0.01 moles per liter per second. Calculate dB by dt and dC by dt। That's it। तो ये क्वेश्चन था। अब इसने क्या दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डी माइनस डी ए बाई डी टी दे दिया है, हमें डी बी बाई डी टी एंड डी सी बाई डी टी निकालते हैं।
ठीक है, अब रिएक्शन है मेरे पास 3A गिव्स 2B प्लस C, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या रिएक्शन रेट निकाल देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू -1/3 dA/dt, क्योंकि इन तीनों में रिलेशन तो है, क्या है, -1/3 dA/dt विच इज इक्वल टू 1/2 dB/dt विच इज इक्वल टू 1, नहीं बस dC/dt कर देते हैं, राइट। तो इन तीनों में ये रिलेशन आ गया। हमें dA/dt की वैल्यू गिवन है, हमें dA/dt की वैल्यू गिवन है, तो हमें dB/dt निकालना है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, पहले हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर इन दोनों को ही कर देंगे, निकल जाएगा। तो आएगा क्या, देखो यहाँ पे हम कर देते हैं, हमें dB/dt निकालना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 dB/dt इज इक्वल टू 1/3 dA/dt। नाउ dA/dt की वैल्यू गिवन है, मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, इम्प्लाइज dB/dt इज इक्वल टू 2/3। अब dA/dt की वैल्यू कितनी है, 0.01। ये आ गया, dA/dt की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, सो दैट इज इक्वल टू 2, ओके यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, राइट। सो ये आ जाएगा 0.02/3, राइट। इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इट कम्स टू बी 0.0018 666 आता रहेगा, तो मैं यहाँ पे 0.67 कर देता हूँ। दैट विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। dB/dt आ गया। ऐसे ही मुझे dC/dt निकाल देना है, तो वो क्या आ जाएगा, dC/dt इज इक्वल टू 1/3 dA/dt। dA/dt की वैल्यू मुझे मालूम है, 1/3 इंटू 0.01, यह आ जाएगा 0.0033 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, आंसर आ गया, ये बस आंसर था, राइट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जिसमें? ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन करेंगे। देखो डिसअपियरेंस या अपीयरेंस में हमें क्या लेना है, सिर्फ dB/dt या dC/dt, उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हमने कंसीडर नहीं करना है, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके क्वेश्चंस करने हैं काफी सारे, ताकि हम एक फ्लो बन जाए हमारा, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन 2A gives 4B plus C in gas phase occurs in a closed vessel The concentration of B is found to increase by 5 into 10 raised to power minus 3 moles per liter in 10 seconds. Calculate first the rate of reaction, rate of appearance of B
Second, the rate of disappearance of A. ये मैं गिवन था। केमिकल रिएक्शन है, गैशियस फेज में हो रही है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है 5 × 10⁻³ इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स है, पहले हम क्या करते थे, अपॉन टाइम करते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो हमें तो 1 सेकेंड से मतलब है, हम उसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखें, ये हैव अ रिएक्शन 2A गिव्स 4B प्लस, इसका रिएक्शन रेट लिखते हैं हम, या रेट सीधा बोल देते हैं, तो वो आ जाएगा -1/2 dA/dt, दैट इज इक्वल टू 1/4 dB/dt, विच इज इक्वल टू dC/dt। राइट, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P। सो रेट ऑफ appearance of B, उन्होंने बताया कि भैया कंसंट्रेशन हमारी बढ़ रही है, वो क्या आएगा, dB/dt, क्योंकि मैंने बताया कि जब हम अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो वहां पे हमने इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लेने हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू dB/dt। अब dB की कंसंट्रेशन कितनी है, B की कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ अपॉन T, टाइम उन्होंने 10 सेकेंड दिया था तो अपॉन 10 कर देंगे, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की बात कर रहे थे हम यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये आ गया dB/dt की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद उसने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा, क्या आएगा, dA/dt, यहां पे ऐसे लिखता हूं 1/2 dA/dt इज इक्वल टू 1/4 dB/dt। dB/dt की वैल्यू मालूम है, यहां से हमें निकालना है dA/dt। सो dA/dt दैट विल बी इक्वल टू 2/4 dB/dt, ये आ जाएगा 1/2 × 5 × 10⁻⁴, 2.5 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बड़े सिंपल 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 ही यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये एक CBSE PMT का क्वेश्चन है, 2005 में आता है। इन द रिएक्शन A + 2B gives 3C + 2D, the rate of disappearance of B is 1 × 10⁻⁻² moles per liter per second. What will be the rate of the reaction? What will be the rate of reaction and rate of change in concentration of
A and C, राइट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इक्वेशन गिव है A plus 2B gives 3C plus 2D, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड C। dA/dt निकालना है और dC/dt निकालना है। चलिए फाइंड आउट करिए, जस्ट राइट। तो जी करना कुछ नहीं है इसमें। A plus 2B gives 3C plus 2D। यहाँ पे हमें रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा जी? माइनस dA/dt विच इज इक्वल टू -1/2 dB/dt which is equal to 1/3 dC/dt which is equal to 1/2 dd/dt, राइट। हमें निकालना क्या है? dA/dt और dC/dt। तो ये देख लेते हैं, dA/dt निकालते हैं भैया। dA/dt किसी की वैल्यू गिवन होगी हमें, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, ठीक है जी। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी हमें गिवन है, दैट इज dB/dt गिवन है हमें। कितना गिवन है? 1 × 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का रिलेशन बना देते हैं। यहाँ पे क्या था? dA/dt इज इक्वल टू 1/2 dB/dt। dB/dt की वैल्यू मालूम है हमें, तो वो आ जाएगा 1/2 × 1 × 10⁻², 0.5 × 10⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो dA/dt आ गया साहब। उसके बाद हमें क्या करना है? dC/dt भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? dC/dt दैट, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर दोनों में क्या है? 1/3 dC/dt इज इक्वल टू 1/2 dB/dt। dC/dt निकालने का है। सो dC/dt that will be equal to 3/2 into 1 × 10⁻², 1.5 आएगा। 1.5 × 10⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। इतना सा काम था। देखो पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है यार, ये ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? होप सबको क्लियर होगा। ये मुश्किल नहीं है, रेट लिखा उसे कंपेयर किया और निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2010 का जो सीबीएसई सैंपल पेपर था वहां का क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B gives 3C इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, मतलब dC/dt दे दिया उसने, at the time t is 1.3 × 10⁻⁻4 moles per liter per second, ठीक है जी। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो भैया रिएक्शन लिख देते हैं हम, 2A + B gives 3C। रेट लगा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देते हैं, -1/2 dA/dt which is equal to -dB/dt which is equal to 1/3 dC/dt, राइट। हमें क्या निकालना है? रेट। रेट किससे निकलेगा? इससे 1/3 dC/dt, क्योंकि dC/dt की वैल्यू इन्होंने हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसने पूछा एट टाइम t, 10 सेकेंड्स नहीं लगे उसे, किसी एक ऐसे ही टाइम ले लिया t, है ना, टाइम इंटरवल, और पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, dC/dt की वैल्यू हमें गिवन है। तो रेट विल बी इक्वल टू 1/3 dC/dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, dC/dt इज इक्वल टू 1/3
into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. ये आ जाएगा 3 4 12 1 0.4333 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per second. डेसिमल इधर शिफ्ट कर देता हूँ 4.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, ये हो जाता है. तो एक चीज तो आ गई. उसके बाद बोलता है वो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए. रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए मतलब डी ए बाई डी टी निकालना भैया. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. ये मालूम है ये चीज निकालने का है, तो यहां से मैं कर देता हूं 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी सी बाई डी टी. डी सी बाई डी टी की वैल्यू तो मालूम है हमें. सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 डी सी बाई डी टी. That will be equal to 2/3 into 1.3 into 10 raised to power minus 4. ठीक है जी. सो ये आ जाएगा. इसको डायरेक्टली 4.33 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. ये हमारे आ गए आंसर 8.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. दैट्स इट भाई. सिर्फ देखना यार क्या दिया हुआ है, क्या निकालने का है. दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन द रिएक्शन BrO3 माइनस प्लस 5Br प्लस 6H पॉजिटिव is 3Br2 प्लस 3H2. ये ना एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी बुक में एक एज एन एग्जाम्पल. मतलब जब आप NCERT पढ़ोगे तो उसकी थ्योरी में ये दिया हुआ है. तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन बना दिया है हाउ इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइडान्स. ठीक है जी. तो अगर हम यहाँ पे क्या बोला इसने, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, हमें ये चीज चाहिए रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइडान. मतलब इन दोनों के बीच में रेट चाहिए. अगर मैं वैसे रेट लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी BrO3 माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/5 डी Br माइनस अपॉन डी टी is equal to minus 1/6 dH positive upon dt is equal to 1/3 dBr2 upon dt which is equal to minus नहीं आएगा भैया, equal to 1/3 dH2O by dt. That's it. अब हमें ये भी चीज चाहिए और ये दोनों चीजें चाहिए. इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकालते रहे, है ना. क्योंकि इसने बोला हाउ इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइडान. तो ये आ जाएगा भैया -1/5 dBr माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dBr2 अपॉन dt. ठीक है जी. हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, मतलब dBr2 by dt निकालना है. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइडान. तो dBr2
अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू, इधर चला जाएगा 3/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर द रिएक्शन, ये भी पीएमटी 2010 में आया क्वेश्चन हमारा, 2010 में क्वेश्चन आया था। इसमें क्या बोलता है, फॉर द रिएक्शन N2O5 गैसियस स्टेट is 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per second. Calculate the rate of formation of NO2 and O2. राइट, ये भी पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं जी इसे क्या कहना चाहते हैं ये। हम पहले क्या करें, रेट निकाल लेते हैं भैया, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 निकालना है। N2O5 का गिवन है, तो रेट विल बी इक्वल टू क्या आएगा जी, नेगेटिव साइन डी N2O5 अपॉन डी टी, नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 डी NO2 बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है 1/2 हाफ मोल है, तो 1/2 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/1/2 करोगे तो 2 पर आ जाएगा, डी O2 बाय डी टी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो हमें क्या दिया हुआ है, DN2O5 गिवन है, DN2O5 अपॉन डी टी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। राइट, अब हम यहां से क्या करते हैं, N2O5 और O2 का निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो भैया ये हो जाएगा DNO2 अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 ही रहना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए, DN2O5 बाई डी टी, हमें DNO2 निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दैट विल बी इक्वल टू, DN2O5 की वैल्यू कितनी थी, 6.25 इंटू, यहाँ पे एक मिनट ऐसे करते हैं, 2 इंटू DN2O5 अपॉन डी टी, 2 इंटू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। राइट, और दूसरी चीज पूछी है इन्होंने DO2, तो वो आ जाएगा 2 DO2 बाई डी टी इज इक्वल टू DN2O5 अपॉन डी टी, DO2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू DN2O5 बाई डी टी, 1/2 इंटू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 which is equal to 3.25
125 इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारा आंसर आ जाएंगे। तो जो पीएमटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, कोई बहुत मुश्किल टफ क्वेश्चंस वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होपफुली क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी, क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 if delta NH3 upon delta T is equal to 4 into 10 raised to power minus 8 moles per liter per second. What is the value of delta H2 by delta T? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये इसमें क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है हमें। द कंसंट्रेशन ऑफ H4H9Cl and butyl chloride at different times is given. Calculate the average rate for hydrolysis of N-butyl chloride. C4H9Cl plus H2O gives C4H9OH plus HCl। ये रिएक्शन है। अब इसके अंदर एवरेज रेट निकालना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एवरेज रेट का फॉर्मूला था हमारा -x2 - x1 अपॉन T2 - T1। तो एवरेज रेट हमने क्या किया यहाँ पे अलग अलग लिया। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, इसे T1 ले लिया, इसे T2 ले लिया, इसे x1 ले लिया, इसे x2 ले लिया और हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे और इसका एवरेज रेट निकाला। सेकंड केस में हमने क्या किया, इसे T1 ले लिया, इसे T2 ले लिया और यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। अब थर्ड के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसे T1 ले लिया, ये x1 हो जाएगा, इसे T2 ले लेते हैं, इसे x2 ले लेते हैं और इसे करेंगे हम सॉल्व। तो ये एवरेज रेट T1 की वैल्यू हो गई 200 एंड T2 इज इक्वल टू 300। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -x2 - x1 0.0549 माइनस 0.0671 अपॉन, अब 300 T2 था और T1 कितना था हमारा 200, तो हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0.0671 माइनस 0.0549 0.0122 अपॉन 100। तो ये कितना आएगा 1.22 इंटू 10⁻⁴ -4, राइट। 1.22 इंटू 10⁻⁻⁴। ऐसे से हम 8 टोटल 8 केसेस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हो, सारे कर सकते हो एंड सो ऑन। तो आप इतना बड़ा कोई ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बट अब वो पूछ लेता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलता है कि एवरेज रेट निकाल के दिखाओ। 200 टाइम T1 उसने सपोज किया 200 एंड टाइम T2 उसने सपोज कर दिया 700, तो उसके बीच में निकाल के दिखाओ एवरेज रेट। तो आपने करना क्या है, उस केस में T1 तो हमारा ये रहेगा और T2 क्या हो जाएगा हमारा ये वाला, दिस विल बी T2 एंड दिस विल बी X2। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप उसका एवरेज रेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप उसका एवरेज रेट फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल ही है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में मोस्टली वही डाले जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। चलिए, सो वी हैव अ क्वेश्चन, द decomposition of N2O5 in CCl4
solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5, देखो स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, यूजली वो लोग क्या करते हैं, सॉल्ट एग्जाम्पल्स देते हैं, सॉल्ट एग्जाम्पल, तो वो जरूर करना होता है, मोल्स पर लीटर, एंड आफ्टर 184 minutes it is reduced to 2.08 moles per liter. The reaction takes place according to the equation N2O5, this will give us 4NO2 plus O2. Calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? तो जी ये दिया हुआ है हमें रिएक्शन। अब करना क्या है, देखो N2O5 का हो रहा है CCl4 में 318 केल्विन पे, ठीक है। कंसेंट्रेशन दिया हुआ है एक इनिशियल, आफ्टर 184 फाइनल कंसेंट्रेशन दिया है। रिएक्शन इस तरीके से हो रही है। एवरेज रेट निकालना है आवर्स मिनट्स एंड सेकंड के टर्म में, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पहले एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट क्या होता था, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 2 मोल्स, तो एवरेज रेट हो जाएगा -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1/2। अब फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है, 2.08 माइनस 2.33 अपॉन टोटल टाइम कितना 184 मिनट्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कितना आता है 0.25 अपॉन 2 इंटू 184। इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। 0.25 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 184, it comes to be 6.79 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4 minus 4।
मोल्स, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, पर लीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था 184 मिनट्स डाले थे, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसने बोला कि इसे निकालो इन टर्म्स ऑफ आवर्स सेकंड्स, आवर्स एंड सेकंड में। अगर हम सेकंड्स में टर्म्स में निकालते हैं तो 1 मिनट किसके बराबर होता भैया, 60 सेकंड्स के बराबर। सो 1 विल बी इक्वल टू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट, या क्या हो जाएगा 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड। अब यहां पे क्या है, मिनट नीचे की तरफ है, मुझे इसे सेकंड में कन्वर्ट करना, तो मिनट नीचे आएगा तो हमें मिनट ऊपर चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर अपॉन में मिनट कर देता हूं यहाँ पे। अब हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड्स, ताकि मिनट से मिनट कैंसिल हो जाए, इसे 60 से डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जो 6, 1.13 1 बचेगा तो बस, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आवर्स की टर्म्स में निकालना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 is equal to 60 minute upon 1 hour, which is equal to 1 hour upon 60 minute। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर अपॉन मिनट था। ठीक है, मुझे मिनट काटना है, मिनट किस में कट रहा है, इसमें, इंटू 60 मिनट अपॉन 1 आवर। ये मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्टी 47 4 36 40.74 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे 10 बचा हुआ था, 10 करेंगे तो -3 हो जाएगा। मैं इसे करता हूँ 4.074 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर आवर, ये आ गया एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। अब उसने पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो उसके लिए रिएक्शन, चलो मैं अगले पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे बड़ा लंबा पेज हो गया, तो दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से रिएक्शन, 2N2O5 दिस विल गिव अस 4NO2 प्लस O2, यही था भैया इक्वेशन, हाँ जी यही था। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू O2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T डेल्टा NO2 upon delta T that will be equal to 2 delta N2O5 upon delta T। इस 4 को मैं उठा के इधर ले गया तो 2 बच गई, 2 हो गया, राइट, क्लियर है। एक मिनट मैंने गलती कर दी। देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती की है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो निकाला एवरेज रेट निकाला है, इसमें क्या किया था 1/2 ऑलरेडी लिया था,
1/2 डेल्टा इंटू O5 बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाली हमने, ये 6.79, तो आना तो ये चाहिए था। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने वैल्यू पूरी निकाली थी, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो एवरेज रेट में मैंने पूरे का निकाला था 1/2, इस पूरे की वैल्यू आई है हमारी, कितनी आई थी 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो हम यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई कर, (27.16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट। ठीक है, 2.72 कर देता हूँ इसे, 716 था तो 72 राउंड ऑफ कर देता है, इंटू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो ये इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है।